चलिए दोस्तों, आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा ट्रांसफर। तो यह जो है टीसीपी हो जाएगा, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में जो है 7 लेयर होते हैं। अब है विच ओएसआई लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स। तो नेटवर्क लेयर हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क लेयर हो जाएगा। विच ओएसआई लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो डेटा लिंक लेयर हो जाएगा। विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए जो है ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल होगा। विच ओएसआई लेयर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द यूजर। कौन सा ओएसआई का लेयर है जो डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन। सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो HTTPS हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS मेनली प्रोवाइड तो इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी हो जाएगा। विच ओएसआई लेयर कन्वर्ट डेटा इनटू सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। तो फिजिकल लेयर हो जाएगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट। तो FTP हो जाएगा। विच लेयर इंश्योर्स रिलायबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। विच ओएसआई लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। तो यह जो है प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगा। विच प्रोटोकॉल ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो DNS हो जाएगा। DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। विच टोपोलॉजी यूजेज ए सिंगल सेंट्रल केबल। बस टोपोलॉजी हो जाएगा। विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। तो राउटर हो जाएगा। राउटर जो है एक डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ जो है कनेक्ट करने का काम करता है। विच टोपोलॉजी फॉर्म्स ए सर्कुलर पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो यह जो है रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी फॉर्म्स ए सर्कुलर पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। विच डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा यूजिंग मैक एड्रेस। तो स्विच हो जाएगा। स्विच इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा यूजिंग मैक एड्रेस। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस। तो DHCP हो जाएगा। DHCP इज ए प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस। विच डिवाइस ऑपरेट्स मेनली एट द फिजिकल लेयर। तो यह जो है हब हो जाएगा। हब इज ए डिवाइस विच ऑपरेट्स मेनली एट द फिजिकल लेयर। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेज। HTTP। HTTP इज ए प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेज। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। SMTP। SMTP इज ए प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। Which protocol is used for receiving emails? POP3. POP3 is a protocol used for receiving emails. Which addressing is used at the network layer? IP address. IP address is used at the network layer. Which topology is most reliable due to multiple path? Mesh topology. Mesh topology is most reliable due to multiple path. Which device regenerates signals in a network? Repeater. Repeater is a device that regenerates signals in a network. Which layer is responsible for dialog control and synchronization? Session layer. Session layer is responsible for dialog control and synchronization. Which protocol is used for secure file transfer? SFTP. SFTP is a protocol used for secure file transfer. Which network covers a small geographical area like a building? LAN. Local area network. Local area network covers a small geographical area like a building.
विच नेटवर्क कवर्स ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया, तो यह हो जाएगा व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स लार्ज जोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी, तो यह जो है यह हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। विच OSI लेयर इज क्लोजेस्ट टू द यूजर, तो एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर इज ए OSI लेयर विच इज वेरी क्लोजेस्ट टू द यूजर। विच OSI लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन IP एड्रेस डायनेमिकली, तो यह जो है यह हो जाएगा आपका DHCP। DHCP इज ए प्रोटोकॉल यूज टू असाइन IP एड्रेस डायनेमिकली। विच डिवाइस कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क्स, तो यह जो है ब्रिज हो जाएगा। ब्रिज इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क। विच OSI लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग, तो डेटा लिंक लेयर हो जाएगा। डेटा लिंक लेयर इज ए OSI लेयर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एरर मैसेजेज इन नेटवर्क, तो ICMP हो जाएगा। ICMP इज ए प्रोटोकॉल यूज टू सेंड एरर मैसेजेज इन ए नेटवर्क। विच डिवाइस वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर, तो राउटर हो जाएगा। राउटर इज ए डिवाइस दैट वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन, तो यह जो है टेलनेट हो जाएगा। टेलनेट इज ए प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कन्वर्ट IP एड्रेस टू MAC एड्रेस, ARP हो जाएगा। ARP इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड टू कन्वर्ट IP एड्रेस टू MAC एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट फॉल्ट टॉलरेंस, तो यह जो है मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट फॉल्ट टॉलरेंस। विच नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेज विद इन ए पर्सनल वर्क स्पेस, तो PAN हो जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेज विद इन ए पर्सनल वर्क स्पेस। विच OSI लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज ए OSI लेयर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग, तो यह HTTPS हो जाएगा। विच डिवाइस ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेज, तो हब हो जाएगा। हब ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेज। विच नेटवर्क टोपोलॉजी यूजेज ए सेंट्रल हब और स्विच, तो यह स्टार हो जाएगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स, तो FTP हो जाएगा। FTP इज ए प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर। विच OSI लेयर कन्वर्ट्स डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो यह जो है फिजिकल लेयर होगा। फिजिकल लेयर इज ए OSI लेयर विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। Which layer manages session between applications, session layer manages session between applications। Which protocol is used to translate MAC address to IP address, तो यह RARP हो जाएगा। RARP is a protocol used to translate MAC address into IP address। Which protocol is used to transfer hypertext document, तो यह HTTP हो जाएगा। HTTP is a protocol used to transfer hypertext documents। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच OSI लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यूजर इंटरफेस टू नेटवर्क सर्विसेज, तो यह क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। मिलता हूं मैं फिर कल की क्लासेस में। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक करते रहे दोस्तों।